प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर आपको आशीष करे। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय और 4था वचन को हम थोड़ा सा देखेंगे। जल्दी से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यह लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो मैं अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो आप फल नहीं सकते। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? यदि तुम अपनी इच्छा और अपनी योजना को चला कर चलोगे, यदि तुम अपनी इच्छा और अपनी योजना, अपनी युक्तियां, अपनी सोच और विचारों से कार्य करोगे संसार में, और तुम ये सोचोगे कि तुम सिर्फ इस संसार में अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी समझ को लेकर के बड़े बड़े काम कर लोगे, बड़े बड़े पद पर तुम चले जाओगे और जो भी तुम काम करोगे वो सारा सफल हो जाएगा। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम यदि मुझ में बने रहोगे तभी मैं तुम पर बना रहूँगा। यदि तुम अपनी इच्छा और अपनी योजना को त्याग कर मेरी इच्छा और मेरी योजना को जानोगे, मेरी इच्छा और मेरी योजना के साथ चलोगे, तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा और तुम्हारा फल अनंत काल तक बना रहेगा। वो कभी भी फल सड़ेगा नहीं, कभी भी फल गिरेगा नहीं, कभी भी फल कच्चा टूटेगा नहीं, परंतु अपनी युक्ति, अपनी सोच, अपनी विचार और अपनी समझ के अनुसार करोगे तो कच्चे में ही फल गिर जाएगा। तुम्हारा फल बना रहना आवश्यक है। हालेलुया। यदि फल हमें पाना है, यदि फल को हमें लेकर आना है तो हमें उस अविनाशी बीज को पकड़ के रखना है। अविनाशी बीज को यदि आप पकड़ के रखेंगे तभी आप और आपका घराना आशीषित होगा। हालेलुया। वरना आप समझ लीजिएगा कि ये दुनिया में हर एक इंसान, आप लोग बोलेंगे कि इस दुनिया में हर एक इंसान जो धनवान है, जो करोड़पति है, लगभग दुनिया और दूसरे लोग हैं, दूसरे युक्ति चलाने वाले, दूसरे बुद्धि में चलाने वाले, मेरे प्रियो, इस संसार का जो राजा है ना, इस संसार का जो अभी हाकिम और अधिपति है ना, उनका भी एक गुट है, उनका भी एक दल है, उनका भी शक्ति अपने रूप से प्रकट होती है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा नहीं। हालेलुया। इस संसार में आप बोलोगे वो सब फलवंत हैं, वो सब बड़े बड़े कार्य को करने वाले अडानी और अंबानी, हालेलुया, पैसे और करोड़पति हैं। हिंदुस्तान के नंबर 1 करोड़ और अरब और खरबपति हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे कि परमेश्वर को जिस हम मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अंदर चलते हैं, लेकिन हम उस रीति से फलवंत नहीं है, सारी रीति से। आप सोचेंगे कि मैं प्रभु में बना हुआ हूँ, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, दशवांश देता हूँ, उठाने वाली भेंट को भी देता हूँ, हर एक शुक्रवार को मीटिंग में, शनिवार को मीटिंग में, संडे चर्च में, पासवानों को घर में बुला के हम प्रार्थना कराते हैं, हर एक प्रकार की चीज़ें कराते हैं। हालेलुया। लेकिन हम वैसे फलवंत नहीं, अडानी और अंबानी के जैसे, और रुपया और पैसे में फल उनके लगा हुआ है। और जो यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, वो हाँ प्रभु यीशु को जानते नहीं, यीशु को मानते नहीं, यीशु के पीछे चलते नहीं, पर वो इतने फलवंत क्यों हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर करके एक व्यक्ति, एक मनुष्य
धन को इकट्ठा करता है सिर्फ वो इस संसार के लिए, इस संसार में जीने तक ही वो धनवान है। इस संसार में अविनाशी धन नहीं, नाशवान धन है। हालेलुया। इस सांसारिक रीति से जीने वाला, सांसारिक रीति से ऐशो आराम, एरोप्लेन में चलने वाला, रास्ते में बड़ी बड़ी BMW में अरब खरब पैसा रुपए का, करोड़ों रुपए का जो गाड़ी लेकर चलने वाला और नौकर चाकर को घुमाने वाला, आपको लाजर की कहानी मालूम है और धनी मनुष्य की कहानी मालूम है। जो इस संसार में सुख भोग चुका, वो अनंत काल के जीवन में मृत्यु में गंधक की आग में दुख भोगेगा। हालेलुया। शारीरिक रीति से सुख भोगने वाला आत्मिक रीति में दुख भोगेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जिसने ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को जो अपना उद्धारकर्ता मान लिया, आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए, यीशु मसीह के साथ जड़ पकड़ते जाने के लिए अविनाशी बीज जो बोया जाता है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 11वां वचन में ऐसा लिखा है, अंत जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे? जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? क्या मैं ये बात मनुष्य की रीति से बोलता हूँ? क्या मैं इस बात को आपके सामने प्रकट करने के लिए बोलता हूँ कि परम प्रधान परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अविनाशी बीज आत्मिक रूप रीति से जो बोई गई है, जो आत्मिक रीति से तुम्हारे लिए बोया गया है, क्या तुम शारीरिक रीति से काटोगे? क्या तुम शारीरिक रीति में फलवंत होना चाहते हो? क्या धन, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला और बड़ी बड़ी चीजों की इच्छा रखते हो? तुम सक्सेस पर सक्सेस पाते हो? क्या शरीर में ही तुम काटोगे? क्या आत्मिक फल आत्मा में होकर काटना जरूरी है? हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, आपको इस संसार में दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, बीमारी भी आएगी, चिंता भी होगी, परेशानी भी होगी, हजारों लपटे आपके ऊपर जलते तीर शैतान आपको छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा, यीशु मसीह के प्रेम से जो अनुग्रह आपके ऊपर उड़ेला जाएगा, वो आपको इस संसार में जीने के लिए काफी है। हालेलुया। पौलुस कहता है, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। मेरे निर्बलताओं में, मेरे दुख में, मेरे तकलीफ में, मेरी चिंताओं में तू मेरा सहायक है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, तू मेरे लिए जीना, मेरे लिए मरना, क्योंकि परमेश्वर में यदि आप बने रहना चाहते हैं, शारीरिक रीति से जरूर आपको दुख और तकलीफ हो सकता है, लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आत्मा के रूप में आप सदा सर्वदा आनंद और खुशी से अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। यदि आपका जीवन सच्चाई में, ईमानदारी में चलेगा, तो पौलुस के वचन में लिखा हुआ कि जैसे ही जब कि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे? आत्मिक रीति से यदि आपको परमेश्वर कहता है, यदि तो आत्मा के रीति से मुझ में बना रहेगा, यदि अपने आत्मा, अपनी सोच, अपने विचार, अपने ज्ञान और अपनी समझ को अलग करके मेरी बुद्धि, मेरी ईश्वरीय ज्ञान, मेरी ईश्वरीय बुद्धि को अपने अंदर ले लेगा, तो शरीर में तो जिएगा, परंतु आत्मा के रीति चलने के लिए तैयार हो जाएगा। जो शारीरिक रीति से जीता है वो एक शारीरिक मनुष्य है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीता है वो आत्मिक मनुष्य कहलाता है। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, तो परम प्रधान परमेश्वर का बेटा इकलौता यीशु मसीह के साथ जो हम जीते हैं, वो हमारे साथ बना रहेगा। हमारी सोच और विचार में
घाटा हो सकता है, घात हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हमारा भरोसा इस संसार में रहने वाले लोगों के या जीव जंतु या घर पेड़ पौधे हर चीज में जो हमारा विश्वास है वो विश्वास घात हो सकता है। लेकिन परमेश्वर पर किया हुआ हर एक विश्वास, परमेश्वर पर किया हुआ आत्मिक बातें, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए चाहत आपको अनंत काल के जीवन में लेकर जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की।